Hello everyone. The question is the distance between Ambala and Chandigarh is approximately 50 km. A car starts from Ambala at a speed which is 10 km per hour more than its usual speed. ठीक है, तो अगर हम यूजुअल स्पीड को x मानते हैं तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, और फ्रॉम अंबाला टू चंडीगढ़ जो उसकी न्यू स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, x+10. सो लेट द यूजुअल स्पीड बी x. ठीक है, यूजुअल स्पीड को हम इसमें x मान लेंगे. एंड द तो अंबाला टू चंडीगढ़ जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, x+10 हो जाएगा. ठीक है, एंड द सेम कार रिटर्न फ्रॉम चंडीगढ़ एट अ स्पीड विच इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट्स यूजुअल स्पीड. जब वो चंडीगढ़ से अंबाला आ रही है कार, तो उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर कम कर लिया है. इट मीन्स उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x-10. ठीक है, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, 50 किलोमीटर. द टोटल जर्नी टाइम इज 12 आवर. ठीक है, जब अम्बाला से चंडीगढ़ आते टाइम ये स्पीड है, डिस्टेंस सेम है, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर. ठीक है, तो टाइम कितना होगा, अम्बाला से चंडीगढ़ में टाइम लगने वाला है स्पीड अपॉन में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 50 अपॉन में x+10. ठीक है, और इस वाले केस में जब चंडीगढ़ टू अम्बाला जा रही है तो उसमें टाइम कितना लगेगा, 50 अपॉन में x-10. और हमें इसमें टोटल जो टाइम है वो गिवन है क्वेश्चन में, 12 आवर. इसका मतलब हमें क्वेश्चन में 50 अपॉन में x+10 प्लस 50 अपॉन में x-10 की जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है, 12 आवर. एंड इसने पूछा है कैलकुलेट हाउ मच टाइम डिड इट ट्रेवल एट अ स्लोअर स्पीड. ठीक है, मतलब उसको कितना टाइम लगता है स्लोअर स्पीड पे जाने के लिए. अब स्लोअर स्पीड कौन सी होगी इसमें से, दिस इज फास्टर स्पीड एंड दिस इज स्लोअर स्पीड. ठीक है, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक इसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो फैक्टर का यूज होने वाला है. ठीक है, वो कैसे, अगर मैं आपको कहती हूँ कि 14 अपॉन में 7 है. ठीक है, इसका आंसर करोगे कितना आएगा, 2 आने वाला है. जब मैंने 14 को 7 से डिवाइड करा तो मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिला. ठीक है, और इंटीजर वैल्यू केवल तभी मिल सकता है अगर मैं 14 को 5 से डिवाइड करती हूँ, क्या मुझे इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा. क्यों, क्योंकि जो 5 है ये 14 का फैक्टर नहीं है. ठीक है, हमें इंटीजर वैल्यू केवल तभी मिलती है जब डिनोमिनेटर में फैक्टर प्रेजेंट हो जो न्यूमरेटर में नंबर है उसका. ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है. अगर इंटीजर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू इंटीजर बन रही होगी. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या बन रही होगी, इंटीजर बन रही होगी. ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू बनने के लिए 50 का नीचे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 50 का नीचे इसमें फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, जब ये इंटीजर वैल्यू हमें मिलेगा. ठीक है, अब 50 का फैक्टर क्या होता है, ठीक है इसको देखते हैं, पहले यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं. ये सब तो हमें समझ आ गया ना. अब 50 के फैक्टर क्या होता है, 2, 5. ठीक है, एंड 10 होता है. ठीक है, 50 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 5, 10 एंड 25 एंड 50. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x+10 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x+10 की जो वैल्यू है वो या तो 2 होनी चाहिए, या फिर 5 होनी चाहिए, या फिर 10, या फिर 25, या फिर 50. हमें इंटीजर वैल्यू अगर हमें यहाँ से चाहिए तो x+10 हैज टू बी 2, 5 और 10, 25 और 50 में से कोई भी एक नंबर. ठीक है, अगर हम x+2 2 रखेंगे, ठीक है, अगर मैंने कहा ठीक है x+2 यहाँ पे आप 2 रख दीजिए तो कितना आएगा, 25 आएगा. लेकिन यहाँ से ही हमें 25 मिल गया, यहाँ तो 12 है. ठीक है, नेगेटिव में तो यहाँ से हमें नहीं मिल सकता ना, कि यहाँ पे कुछ अगर नेगेटिव में 13 मिलता है तो हमें 12 मिल जाएगा. टाइम तो नेगेटिव में आ ही नहीं सकता. तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हुई, ये 2 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई यहाँ पे. ठीक है, अब उसके बाद में हम इसमें दूसरा देखेंगे. अब दूसरी क्या वैल्यू है इसमें, 5. ठीक है, अब 5 देखते हैं कि अगर मैंने x+10 की जगह क्या रखा, 5 रखा, तो मुझे यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी, 10 मिलेगी. ठीक है, इसका मतलब x+10 को मैंने 5 के इक्वल रखा है. समझ लो, x+10 को मैंने 5 रखा है, तो x तो मुझे -5 मिल गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, स्पीड तो नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है. इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया. ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो गया. अब इसके बाद में हम देखते हैं इसका दूसरा. अब दूसरा क्या है यहाँ पे, 10. ठीक है, अगर हम यहाँ पे 10 लेंगे, अगर हम x+10 को 10 पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 0. स्पीड तो 0 नहीं हो सकती ना, हमने स्पीड तो x माना था. ठीक है, स्पीड तो 0 नहीं हो सकती, मतलब कि 10 भी रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं इसका थर्ड वाला. अब थर्ड कितना है यहाँ पे,
25 मतलब x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 25 होगा, राइट। तो अगर x प्लस 10 को 25 पुट कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब x आपको कितना मिलने वाला है, 15 मिलने वाला है, ठीक है। 15 तो ठीक है, हमें मिल जाएगा, लेकिन आप पहले इसमें देखोगे 50 को, यहाँ पे x प्लस 10 की मैंने वैल्यू 25 रखी है, अगर मैं 25 को 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आने वाला है। अगर यहाँ पे कितना है, 15 है, अगर मैंने इस वाली केस में 15 को पुट करा तो कितनी वैल्यू आएगी, 50 अपॉन में 15 माइनस 5, दैट विल बी 50 अपॉन में 5, हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है। हमें मिल गया 2, यहाँ से मिल गया 10, यहाँ से मिल गया, मतलब 2, 10 प्लस 2 कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल, अगर हम x प्लस 10 25 लेते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन मैं आपको x इज इक्वल टू 50 भी एक बार लेकर बता देती हूँ, ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर हम x इज इक्वल टू 50 लेंगे तो कितना बनेगा, x प्लस 10, ठीक है, x प्लस 10 अगर हम 50 लेंगे, ठीक है, अगर x प्लस 10 आपने 50 ही ले लिया है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 तो बन गया, ठीक है। इसका मतलब x कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 40 आपको इधर भी तो सेटिस्फाई करवाना है ना, x की आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों ही इस पार्ट को क्या दे, इंटीजर वैल्यू दे। अगर आपने x इज इक्वल्स टू 40 लिया, तो अगर आप इस वाले पार्ट में इसको पुट करोगे तो कितना होगा, 50 अपॉन में 40 माइनस 10, दैट विल बी 50 अपॉन में 30, जो तो इंटीजर हमें नहीं देने वाला, ठीक है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली 50 वाली जो वैल्यू होती है ना, हर हर टाइम रिजेक्ट हो जाती है। आपको 50 वाला कंसीडर ही नहीं करना है, केवल आपको 25 तक कंसीडर करना है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 50, ठीक है, यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें 15 मिलने के बाद हमें क्या मिल गया यहाँ से, अगर x 15 है, ठीक है, इससे पूछा है कैलकुलेट हाउ मच टाइम डिड इट ट्रेवल स्लोअर स्पीड, मतलब हमें इस वाले टाइम का क्या हमें 50 अपॉन में x माइनस 10 चाहिए, x हमें कितना मिल गया है, 15 मिल गया है, तो 50 अपॉन में 15 माइनस 10 दैट विल बी 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 50, अब 50 अपॉन में 5 दैट विल बी 10 आवर, ठीक है, ये हो गया 10 आवर, ठीक है। तो आपको इसमें ये हमने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा, ये समझना इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको पूरी तरीके से सॉल्व मत करना, इसमें एलसीएम लेके मत इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है, उसमें काफी टाइम लगता है। आप इसमें हिट एंड ट्रायल से जाओ, वैसे इसमें हिट एंड ट्रायल भी हम नहीं बोल सकते कि हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि हम इसमें लॉजिकली जा रहे हैं, ठीक है, हमने वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसमें वैल्यू पुट कर करके कौन सी इसमें फिट हो रही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द कंसेप्ट, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज 10। थैंक यू।